हेलो एवरीवन, फिर से आप लोगों के सामने हाजिर हो गया हूँ ये क्राइम का घटना को लेकर क्राइम आइडियाज यूट्यूब चैनल पर। और इस वीडियो को आप मेरा फेसबुक पेज पर भी देख सकते हो जो स्टोरी बाय रहमान से अवेलेबल है। आज का कहानी है छत्तीसगढ़ का। छत्तीसगढ़ में एक लड़का है 26 वर्षीय। 26 वर्ष का लड़का होता है, नाम है कोमेश साहू। कोमेश साहू का मौत जो है 3 मई 2023 को में उसका मर्डर हुआ था। यानी जो इस गांव में वो रहता था, जिस सिटी में वो रहता था, उस सिटी का नाम होता है राजनाथ सिटी। और इसी राजनाथ एक मतलब बड़ा सा एक शहर जैसा है, उस शहर का रहने वाला होता है कोमेश साहू। अब कोमेश साहू जो है उस टाइम वो फार्मेसी का पढ़ाई कर रहा था। परिवार वाला अच्छा बैकग्राउंड रखते थे, पैसा वाले थे, तो बेटे को फार्मेसी का कोर्स करा रहा था। जो अब इसका फार्मेसी का पढ़ाई पूरी हो जाएगी तो इसको एक बड़ा सा दवा का दुकान डाल के देंगे, यानी मेडिकल खोल के देंगे और वो अच्छे से वो चलाएगा। बहुत परिवार वाले का बहुत सपना था। लेकिन इसी बीच कमलेश साहू को हो जाता है प्यार। प्यार वो भी देख के, किसी लड़की को देखकर प्यार नहीं हुआ, बल्कि उसे सोशल मीडिया में प्यार हो गया था। सोशल मीडिया के पन्ने पलटते पढ़ाते एक आईडी उसके सामने आती है, और उस आईडी में जब वो विजिट करता है तो देखता है कि एक लड़की है, नाम है मानसी। बहुत सारे पोस्ट किए हुए थे, उसमें सारे फोटोज थे, एक भी वीडियो मानसी की नहीं होती है उस प्रोफाइल में। वो सारे जो भी पोस्ट था उस पर लाइक करता है, कमेंट करता है। सामने वाला जो मानसी है 2 से 1 दिन बीत जाने के बाद उसके कमेंट का रिप्लाई करती है। अब उसके बाद इस कोमेश साहू से सोशल मीडिया के जरिए मानसी से बातचीत होने लगी। धीरे धीरे कमेंट के जरिए एक दूसरे का रिप्लाई करते करते बात हुई। फिर मैसेज बॉक्स के जरिए मैसेज में बात होने लगी। यही सब सिलसिला चलते चलते बहुत आगे बढ़ा। अब कोमेश साहू जो है उसका मोबाइल नंबर मांगते हैं, जो आप अपना नंबर मुझे दे दो। मानसी यहाँ आनाकानी करते करते आखिरकार मानसी अपना मोबाइल नंबर भी दे देती है। जब मोबाइल नंबर दे देती है तो कोमेश साहू जो है उसे कॉल करते हैं। जब कॉल करते हैं सामने से मानसी बात करती है। अब दोनों में जो है ऑडियो कॉल में बातें होती थी। कोमेश साहू का बहुत सपना था जो उसे वीडियो कॉल में भी बात करे, वीडियो कॉल में उसे देखे। लेकिन मानसी वीडियो कॉल में कभी बात नहीं की, और वो कहती थी नहीं, मैं वीडियो कॉल में कभी बात नहीं करूंगी और मैं वीडियो कभी अपलोड नहीं करती। हाँ, तुम मुझे डायरेक्टली मुझसे मिल सकते हो और मुझे देख सकते हो, अगर तुम्हें देखने का इतना ही इच्छा है तो। अब ये कोमेश साहू जो है अलग जगह में रहता था। मानसी जिस जगह का एड्रेस दी थी, जो मैं इस जगह पर रहती हूँ, तो दूरी होने की वजह से दिन यूं ही गुजरता गया। अब यहाँ पे जो है कोमेश साहू बहुत ज़्यादा उस मानसी से प्यार करने लगे। धीरे धीरे प्यार परवान चढ़ गया। अब कोमेश साहू को लगने लगा जो बहुत हुआ, अब मुझे मानसी से मिलना चाहिए। लेकिन इसी बीच मानसी जो है कोमेश साहू से 1.5 लाख रुपए ले ली थी। क्यों ली थी? क्योंकि उससे ज़रूरत थी। इस ज़रूरत की बातें जो है मानसी ने कोमेश साहू को बताई थी, जो मुझे बहुत ज़्यादा ज़रूरत है 1.5 लाख रुपए की, बहुत मुसीबत में हूँ। अब यहाँ कोमेश साहू जो है उस मानसी से बहुत ज़्यादा प्यार करते थे, जिसके चलते कोमेश साहू ने सोचा, अरे आगे जाके तो मुझे इससे शादी करनी है और ये मेरा गर्लफ्रेंड है और मेरे लिए वो सब कुछ करने को तैयार है, वो मिलने के लिए भी बुला रही है, लेकिन मैं नहीं जा पा रहा हूँ मेरे पढ़ाई की वजह से। तो 1.5 लाख रुपए क्या चीज़ है? उसके दिमाग में ये सब आया। वो बहुत आगे तक सोचने लगे थे। तो इसीलिए कोमेश साहू के लिए 1.5 लाख रुपए बड़ी बात नहीं थी। वो 1.5 लाख रुपए जो है ऑनलाइन ट्रांजेक्शन के जरिए, क्योंकि 2023 की कहानी है, वो उस मानसी को भेजे हुए थे। क्योंकि बार बार कोमेश साहू जो है रिक्वेस्ट करने के बाद मानसी ने कहा, ठीक है, मैं तो तुम्हें कई मरतबा कह चुकी हूँ जो मैं वीडियो कॉल में बात नहीं कर सकती। तुमको अगर मुझसे मिलना है तो तुम मेरे इस जगह पर आओ। एक जगह का नाम बताते हैं। उस जगह पर अब कोमेश साहू को जाना था। कोमेश साहू पहली बार अपने घर से दूर जा रहे, वो भी पढ़ाई को रोक कर। तो परिवार वाले को तो रीज़न तो बताना होगा, जो किस वजह से तू पढ़ाई छोड़कर किसके पास जा रहा है, क्यों जा रहा है। इसमें कोमेश साहू जो है एक बहाना करते हैं। वो परिवार वाले को बताते हैं जो जो मुझे एक दोस्त के शादी है, हम लोग एक ही साथ पढ़ाई करते हैं, और उसका शादी के अटेंड के लिए मुझे जाना होगा। 3 मई की तारीख को दोपहर को मैं उसके घर पहुंचूंगा और शाम तक मैं वापस आ जाऊंगा। कोमेश साहू बताकर घर वाले को वो अपने घर से निकल जाते हैं। और कहाँ जाता है?
जाता है वो गाँव में, जिस जगह पे जाने वाला था उस जगह का नाम भी बताते, परिवार वाले को पूछता है जो कौन सी जगह जा रहा है, कौन कहाँ है तेरा दोस्त रहता है। एक गवर्धा करके जगह है जो छत्तीसगढ़ के अंदर ही आता है, ये पूरा घटना जो है छत्तीसगढ़ का है। तो गवर्धा गाँव में वो उसको जाना था, कौमेश साहू को परिवार वाले से इजाज़त ले लेता, परमिशन मिलते हैं जो ठीक है शाम तक वापस आना, जल्दी आने की कोशिश करना। कौमेश साहू परिवार वाले को झूठ कहकर वो घर से निकल जाता, और जिस दिन वो घर से निकला था वो 1 लाख रुपए लेकर निकला था, क्योंकि वो 1 लाख रुपए भी मानसी को उसे देना था। पहली बार तो ऑनलाइन उसने 1.5 लाख रुपए पेमेंट किया था जो मानसी की ज़रूरत थी। अब की बार 1 लाख रुपए उसकी ज़रूरत थी, तो इसीलिए कौमेश साहू ने सोचा कि चलो ठीक है, पैसा भी दे दूंगा और उसे देख भी लूंगा, उसे मिल भी लूंगा। इतना दिनों से हम दोनों का बातचीत चल रहा है, हम दोनों एक दूसरे से प्यार करते हैं और आगे शादी भी करना चाहते हैं। इस वजह से कौमेश साहू खुद उस 1 लाख रुपए लेकर मानसी से मिलने के लिए मानसी के बताए हुई जगह पर गवर्धा की एक गांव में पहुंचता है। पहुंचने के बाद मानसी का इंतजार करने लगते हैं और उसे बार बार फोन कर रहे, मैसेज कर रहे, फोन कर रहे तो मानसी फोन नहीं उठा रहे, कॉल रिसीव नहीं कर रहे, लेकिन हाँ मैसेज का रिप्लाई वो बराबर दे रही। वो कह रही है जो रुको, घर पे थोड़ा काम है, घर वाले को अगर पता चल गया, घर वाले ने देख लिया तो मुसीबत हो जाएगी, तुम उसी जगह पे रुको, मैं पहुंचती हूँ। काफ़ी देर हो जाते हैं, थोड़ा अंधेरा सा होने लगा। अब कौमेश साहू को घर भी लौटना था, घर वाले को बार बार उस घर वाले ने उसको बार बार बताए थे जो बेटा ज़्यादा देर मत करना, जल्दी आने की कोशिश करना, अंधेरा होने से पहले ही घर आ जाना। अब उसे इतने में 1 घंटे के करीब रास्ता तय करके घर पे भी वापस आना है, तो यहाँ ही शाम होने लगे, अभी तक मानसी से वो मिला भी नहीं। वो बैठे बैठे बोर हो रहा था, इतने में एक लड़का आता है, लड़के का नाम होता है मोनू। मोनू आकर उस कौमेश साहू को कहते हैं जो तुम्हारे ही नाम कौमेश साहू है। कौमेश साहू पहली बार उस मोनू नाम का लड़का को देखता है, देखने के बाद बताते हाँ मेरा ही नाम कौमेश साहू है, तुम कौन हो। इस पर मोनू कहता है मेरा नाम मोनू है और मुझे मानसी ने भेजा है। तो कौमेश साहू थोड़ा आश्चर्य हुआ, मानसी इतना टाइम से उसे इंतजार करवा रही है और अभी मानसी खुद नहीं आई, किसी लड़का को भेज दिया। तो मोनू आगे कहते जो मानसी को कुछ देना था, तो मानसी ने वो तुम्हारे नाम लेकर कहा जो कौमेश साहू उस जगह पर बैठा हुआ, जाकर बताना, वो तुम्हारे हाथ पे कुछ देगा तो उसे लेकर आ जाना। तो इसमें कौमेश साहू को थोड़ा बहुत आश्चर्य हुआ, थोड़ा बहुत बुरा भी लगा ये मानसी की इस हरकत के वजह से। तो कौमेश साहू ने कहा जो देखो, जो मुझे देना है वो तो मैं मानसी को ही दूंगा, लेकिन मानसी क्यों नहीं आई वो पहले बताओ। तो इस पर मोनू कहता है मुझे नहीं पता, लेकिन मानसी ने मुझे इतना कहा जो जाकर कहना घर वाले के वजह से वो नहीं आ पा रही है, जो भी तुम मानसी के लिए लेकर आए हो वो देकर चले जाओ, बाद में मानसी मिल लेगी। अब मोनू ने पूरी बात कौमेश साहू को बताया, लेकिन कौमेश साहू को बहुत ज़्यादा बुरा लग जाती इस बात को, जो इतना दूर से झूठ बोलकर परिवार से वो मिलने आए हैं और मानसी के गांव में, मानसी के घर के बगल में वो खड़े हैं, फिर भी मानसी नहीं आए। कौमेश साहू बहुत ज़्यादा रूठ जाते हैं इस बात को और कहते हैं जो नहीं, मैं बगैर मानसी के मिले मैं इस जो भी लाया हूँ मैं उसे दे नहीं सकता और मैं वापस जा रहा हूँ, अगर मानसी नहीं आएगी तो मैं वापस जा रहा हूँ। लेकिन यहाँ पर मानसी नाम का तो कोई लड़की थी नहीं, बल्कि ये जो मोनू गया था, मोनू का ये षड्यंत्र रचा हुआ था। उसके बाद जब देखा कि मोनू जो अब कौमेश साहू जो है जो पैसा लेकर आया था, क्योंकि मोनू को पता था तो ये वापस जा रहा है तो पैसा तो हाथ से गया, इसीलिए मोनू कहता ठीक है थोड़ा टाइम रुको, मैं मानसी को मना कर लेकर आता हूँ या फिर मानसी को ही भेज देता हूँ। कौमेश साहू रुका रहता है, अंधेरा सा थोड़ा और अंधेरा हो जाता है। जब थोड़ा और अंधेरा हो जाता है, अब एक गांव की बात है तो अंधेरापन में कौन गांव में इतना लोग आवाजाही करते हैं। इसी अंधेरे का फायदा उठाकर मोनू जो है एक चाकू लेकर आता है और उस कौमेश साहू के ऊपर ताबड़तोड़ हमला कर देते हैं। कौमेश साहू कुछ समझ पाता, इतने में कौमेश साहू जमीन पर गिरता है और ढेर हो जाता है, यानी उसकी मौत हो जाती है मौके पर। और उसके पास जो भी था मोबाइल थे, जो कौमेश साहू के पास मोबाइल था वो मोबाइल भी ले लेते ही मोनू, और जो पैसा वो मानसी को देने के लिए लेकर गया था वो पैसा भी लेकर मोनू वहाँ से फरार हो जाता है। लेकिन यहाँ पर जो कौमेश साहू के घर वाले हैं जो राजनाथ गांव में रह रहे थे, क्योंकि राजनाथ गांव का ही रहने वाला था कौमेश साहू। अब बेटे का इतना टाइम हो गया, बार बार उसको समझा के भेजा था, तो अब परिवार वाले जो है कौमेश साहू को बार बार फ़ोन कर रहा था, लेकिन फ़ोन का रिस्पॉन्स सामने से वही आ रहा है, स्विच ऑफ स्विच ऑफ। घर वाले परेशान हो जाते हैं, जो स्विच भी ऑफ कर दिया वो और ऊपर से वो आ भी नहीं रहे, क्या हो गया, कहाँ गया।
बताकर तो गया था वो जा रहे गबरदा गांव, लेकिन देखते ही देखते 3 और 4 मई की रात पूरी निकल जाती है, जबकि उसे 3 मई को शाम तक वापस आना था घर पर। हमें साहू के जो घर वाले हैं अब बहुत ज़्यादा परेशान हो गया। सुबह सुबह ही कमेश साहू के परिवार के लोग जो है नज़दीकी पुलिस थाने जाता है, जिस पुलिस थाने का नाम होता है, यानी 4 मई को सुबह सुबह चिचोला पुलिस थाने पहुंचता है। और पहुंचने के बाद कमेश साहू के बारे में पूरी बात बताते हैं। पुलिस वाले भी हरकत पे आते हैं। पुलिस वाले सबसे पहले जो है कमेश साहू का मोबाइल नंबर लेते हैं और उसका सर्विलांस पे डालते हैं, और पूरा उसका मूवमेंट जो है चेक कर रहा था, क्योंकि ज़्यादा समय हुआ नहीं था। 3 तारीख की सारी एक्टिविटी चेक कर रहा था, जो कहाँ से कहाँ गया था, सारे लोकेशन चेक कर रहा था। तो पता चला इसी गवर्दा इलाका में उसका मोबाइल का लोकेशन शो कर रहा था, लेकिन शाम होते होते उसका मोबाइल बंद हो चुकी थी। लेकिन उसके बाद ये 4 तारीख की सुबह ये सब चेकिंग हो रहा था, टेस्ट हो रहा था। लेकिन 4 तारीख शाम होते होते ही जो है, बल्कि 5 तारीख को सुबह वो मोबाइल फिर से ऑन होता है, जो कमेश साहू के पास था, लेकिन नंबर दूसरी थी। अब जब मोबाइल ऑन होता है, उसका ईएमआई नंबर के ज़रिए उसके जड़ तक पहुंचते हैं। पहुंचने के बाद इसी गवर्दा इलाका में एक लड़का था, नौजवान लड़का था, उसके हाथ में ये मोबाइल थी, कमेश साहू के मोबाइल। अब कमेश साहू के मोबाइल जब उसके हाथ में था, नाम था उसका लड़का का सोनू। सोनू को पुलिस पकड़ते हैं। सोनू को जैसे पुलिस वाले पकड़ते हैं, सोनू सिन्हा नाम होता है, वो तो थर थर कांपने लगता है पुलिस को देखते ही, जो क्या बात हो गई। तो क्योंकि पुलिस वाले को लग रहा था जो ये कमेश साहू के साथ कुछ ना कुछ तो कनेक्शन है इसका, और हो सकता है इसी ने कमेश साहू के साथ कुछ किया होगा। कमेश साहू को कहाँ है यही बता सकता है, क्योंकि कमेश साहू का मोबाइल इसी के हाथ में है। सोनू सिन्हा को पकड़ने के बाद कमेश साहू के बारे में पूछताछ करते, लेकिन सोनू को कुछ भी नहीं पता था कौन कमेश साहू है, कौन क्या है, नहीं है। वो तो साफ साफ इनकार कर रहा था, और उसकी बातों से ही लग रहा था पुलिस वाले को कि ये सच बोल रहा है, बाकी इसको कुछ पता नहीं। तो पुलिस वाले ने पूछा, तुम कमेश साहू को जानते नहीं हो, तो कमेश साहू का मोबाइल तुम्हारे पास कैसे आया? इस पर सोनू सिन्हा कहता है, जो साहब ये मोबाइल तो मुझे कल रात को ही मेरा दोस्त है मोनू, उसने दिया। तो पुलिस ने कहा मोनू कहाँ रहता है? वो सोनू सिन्हा कहता है, इसी गांव में हमारी गांव में रहने वाला है मोनू, मेरा दोस्त है बचपन का, उसी गबरदा गांव का रहने वाला था। उस गबरदा गांव में पहुंचता है, क्योंकि उससे पहले ही जो है गबरदा गांव में कमेश साहू का बॉडी मिल चुकी थी। अब जब बॉडी मिली थी तो वहाँ पे चिचोला पुलिस वाले को खबर दिया गया था। पुलिस वाले आते हैं, परिवार को दिखा देते कमेश साहू के बॉडी, पहचान हो जाता है, उसका बॉडी जो है पोस्टमार्टम के लिए भेज देता है। अब ये मर्डर का केस बन चुका था, इसीलिए पुलिस जो है इस मामले में कूद पड़े थे। अब ज़्यादा समय भी नहीं हुआ था, मोबाइल भी गुम था, परिवार वाले ऑलरेडी रिपोर्ट दर्ज करवाए थे। उस टाइम तो मिसिंग कंप्लेन था, लेकिन अब तो उसमें 302 का धारा लगाकर, क्योंकि 2023 की कहानी है, मर्डर में तब्दील करके उस कमेश साहू का केस को एकदम बड़ी जोश के साथ और बड़ी गर्मी के साथ पुलिस वाले जो है इस कमेश साहू के बारे में पता कर रहा था, जो कौन इसका दुश्मन है, क्यों मारा है आखिर, क्योंकि चाकू से कई मरतबा वार कर कर मारा गया था। अब गबरदा गांव में बॉडी पड़ा हुआ है, और घर वाले को भी बता के गया था जो गबरदा गांव में मेरे दोस्त के शादी में मैं जा रहा हूँ। तो सबसे पहले पुलिस वाले ने जो है उस गबरदा गांव में जाने के बाद पूछताछ किया था, जो इस गांव में किसी का शादी थी, कोई लड़का, तो उस गबरदा गांव में किसी का भी शादी नहीं थी 3 मई को। तो पुलिस को पहला लगा जो भी है कमेश साहू जो है परिवार वाले को झूठ बोला, किसी और मकसद से आया होगा, या फिर कहीं और गए होंगे, वहाँ से मारकर इस गबरदा गांव में उसको फेंक कर गए। लेकिन कौन किया ये आप पुलिस को पता लगाना था। यहाँ मोबाइल जो है सोनू सिन्हा के पास मिल जाता है। सोनू मोनू का नाम बताता है, मोनू के पास पहुँचता है पुलिस का टीम। जब मोनू के पास पहुँचता है, मोनू भी वही सोनू के जैसा हालत उसके थे, वो भी थर थर काँपने लगे, जो पुलिस कैसे पहुँच गया उस तक अभी इतना जल्दी। मोनू को पकड़ने के बाद मोनू अब सोनू के जैसा कॉन्फिडेंट के साथ पुलिस का जवाब नहीं दे पा रहा था, क्योंकि मोनू ने उस कमेश साहू को मारा था। अब जब पुलिस का सवाल मोनू को किया जाता है, मोनू तो पहले झूठ बोलने की कोशिश किया, लेकिन पुलिस वाले के सामने उसका झूठ नहीं चलता, इसीलिए आखिरकार वो सच बोलने का था ना, और कहा, हाँ साहब मैंने ही कमेश साहू को 3 मई को शाम को वक्त मेरे पास कोई चारा नहीं था और मैंने उसको मार डाला। पूरी बात मान जाता हूँ। आखिर आप क्यों मोनू को मारा, क्यों मोनू ने कमेश साहू को मारा, आखिर मरने का पीछे की वजह क्या है,
कौन था वो, कैसे जानते थे, कैसे जान पहचान हुई, ये सारी बात आप मोनू को बताना था पुलिस वाले को। तो इसमें मोनू एक कहानी बताते हैं। मोनू बताते हैं साहब, कुछ साल पहले जो है मैंने मतलब सोशल मीडिया में मैं लड़की, वो मोनू एक्चुअली एक ठगी था। वो लड़कियों के नाम पर बहुत सारे प्रोफाइल बनाकर रखा था सोशल मीडिया में, और वही एक मानसी नाम का लड़की का वो प्रोफाइल बनाकर वो सोशल मीडिया में एक्टिव रहता था। अब मानसी बनकर उसके एक किसी एक ही लड़की का फोटो जो है वो वहाँ से डाउनलोड करते और मानसी का प्रोफाइल में जो उसने फेक प्रोफाइल बनाया था, ताकि सामने वाले को लगे जो एक ही पोस्ट है एक ही लड़की का, तो उसके ऑब्वियसली मानसी का ही प्रोफाइल होगी। तो मोनू जो है उस मानसी के प्रोफाइल में, फेक प्रोफाइल में एक ही लड़की का पोस्ट बार बार करते और उसमें ज़्यादातर लड़का लोग विजिट करते, कमेंट करते, लाइक करते। उसमें से एक कोमेश साहू भी था। कोमेश साहू ने लाइक किया, कमेंट किया, कमेंट का रिप्लाई मोनू यहाँ मानसी बनकर दे रहा था। अब कोमेश को लगने लगा जो मेरा बातें जो है मानसी से हो रही है। ये बात धीरे धीरे आगे बढ़ी, मैसेज के जरिए बातें हुई, फिर उसके बाद नंबर एक्सचेंज हुआ, नंबर के अब फोन पे बातें हुई, ऑडियो कॉल हुई। अब बड़ी बात यहाँ पर, जब ऑडियो कॉल हुई सामने भी एक लड़का है मोनू, भले ही वो मानसी बनकर प्रोफाइल बनाकर रखा, किसी लड़की का फोटो उसमें पोस्ट करते थे, लेकिन जब ऑडियो कॉल में बातें हो रहा है तो वॉइस से तो पता चल जाएगा। इसमें जो है मोनू किसी टेक्नोलॉजी का इस्तेमाल करता था। जो ऐसे बहुत सारे ऐप आते हैं जो उसमें अगर आप थोड़ा बहुत पेमेंट करोगे तो उसमें बहुत अलग अलग डिफरेंस तरीके का आवाज़ आपको, उस आवाज़ के ज़रिए आप सामने वाले से बात कर सकते हो। वैसे मोनू करता था, किसी लड़की की आवाज़ में वो जिसे मतलब चैट करते थे, अब लगा जो बातें करना है तो उस ऐप को यूज़ करके वो सामने वाले से बातें करते थे लड़कियों की आवाज़ में, और सीधा कन्वर्ट हो जाता था लड़कियों की आवाज़ में। अब को साहू को लगा वाकई ये मानसी का जो प्रोफाइल है ये कोई फेक नहीं है, रियल प्रोफाइल है और लड़की से बात हो रही है। यहाँ धीरे धीरे कोमेश साहू जो है मानसी के प्यार में पड़ जाता है, और यहाँ धीरे धीरे मोनू जो है उसको झांसे में लेते गए कोमेश साहू को। अब ये काफ़ी दिन तक चला। अब चलने के बाद अचानक मोनू जो है 2-3 दिन से बातें करना बंद कर दिया, ना तो फ़ोन रिसीव कर रहा है और ना ही वो सोशल मीडिया में एक्टिव हो रहे हैं, ना मैसेज का जवाब दे रहे हैं। तो इतने में कोमेश साहू परेशान हो जाते हैं। आखिरकार कई मरतबा फ़ोन करने के बाद यहाँ मोनू मानसी बनकर फ़ोन उठाने के बाद वो बहुत परेशान थी, ऐसा लग रहे थे कोमेश साहू को। कोमेश साहू ने पूछा जो क्या हुआ मानसी, 3-4 दिन से तुम ना तो सोशल मीडिया में एक्टिव हो रहे हो और ना ही मेरा फ़ोन रिसीव करो, क्या बात है। तो इस पर मोनू मानसी बनकर कह रहे हैं जो मैं बहुत परेशान हूँ, मुझे कुछ पैसे की ज़रूरत है, इसीलिए मैं जुगाड़ नहीं कर पा रही हूँ, तभी मैं बहुत टेंशन में हूँ, इसीलिए मैं तुम्हारा कॉल रिसीव नहीं कर रही हूँ। इसलिए कोमेश साहू अब मानसी को चाहने लगा था, उसे प्यार करने लगे थे, तो इसलिए कोमेश साहू के सोचता है अरे थोड़ा बहुत पैसे के लिए तुम इतना परेशान, मेरा फ़ोन नहीं रिसीव कर, तुम मुझे बताना चाहिए। तो इसमें मोनू मानसी बनकर कह रहा है कोमेश साहू को जो नहीं, मैं तुम्हें परेशान नहीं करना चाहती थी और इसीलिए मैं तुम्हें सुनाई नहीं। लेकिन यहाँ कोमेश साहू जो है अच्छे बैकग्राउंड से था, पैसा वाला था, फार्मेसी का पढ़ाई कर रहा था। जैसे उसका पढ़ाई खत्म होता तो करीब 30-40 लाख रुपए खर्चा करके उसका परिवार वाले उसको मेडिकल खोल के देने वाला था, तो पैसा का कोई कमी नहीं था कोमेश साहू के पास। तो इसीलिए कोमेश साहू बोला कि ठीक है, कितने पैसे की ज़रूरत है। ये सामने से कोमेश साहू, क्योंकि ये मानसी उर्फ मोनू का चाल था, तो इस बार मोनू उर्फ मानसी कहती है जो मुझे 1.5 लाख रुपए की ज़रूरत है। फौरन जो है कोमेश साहू 1.5 लाख रुपए उसके अकाउंट में ट्रांसफ़र कर देते हैं। अब यहाँ मोनू को लग गया, अब उसका जैकपॉट लग गया। यहाँ मोनू उर्फ मानसी सोचता है जो अब तो मुझे बहुत अच्छा मौका मिला, इसको मैं समय समय पर ठग सकता हूँ। इस ठगी को अंजाम देने के लिए जब ये 1.5 लाख रुपए लेने के बाद कुछ दिनों तक बात किया, फिर से वही उसका परेशानी। सामने वाले कोमेश साहू ने पूछा जो अब की बार क्या हुआ, क्यों इतना परेशान हो। फिर से उस मानसी ने कहा जो मुझे इस बार 1 लाख रुपए का ज़रूरत है, अब की बार मैं तुमसे मांगती हूँ जो तुम मुझे 1 लाख रुपए का मदद कर दो। पहले ही 1.5 लाख रुपए दिया और ये 2.5 लाख रुपए तुम कर्जा समझ कर दे रहे हो, और ये सारे पैसा मैं तुमको चुका दूंगी। कोमेश साहू कहता ठीक है, 1 लाख रुपए मैं तो दूंगा, लेकिन मैं तुमसे मिलना चाहता हूँ। अब ये पहली बार लोग आमने सामने होना चाहता था, तो इस पर मानसी थोड़ा सोचने लगी। उसके बाद सोच विचार के बाद मानसी सोचती जो भाई अगर 1 लाख रुपए लेना है तो मिलना ज़रूरी है, बगैर मिले कोमेश साहू जो है देने वाला नहीं है। इसलिए मानसी कहते ठीक है, जब तुम चाहो मैं एड्रेस सेंड कर दूंगी, तुम बताना, तुम मुझसे मिल लेना।
तो इसमें कोमे साहू जो बहुत खुश हो जाता है। इतना दिनों से सोशल मीडिया और फ़ोन के ज़रिए बातें होती थी। अब वो पहली बार रूबरू मिलेंगे, अपने गर्लफ्रेंड को देखेगा, जो आगे का सोच रहा है, जो उससे शादी करेगा। बहुत सपना सजाए, वो जो है घर वाले को झूठ बोलकर 3 मई को वो 1 लाख रुपए लेकर मानसी से मिलने के लिए वो गवर्धा गाँव चले जाते हैं, गवर्धा इलाका में चले जाते हैं। घर वाले को बताते हैं जो दोस्त का शादी अटेंड करने जा रहा हूँ। वहाँ पर चले जाते हैं, लेकिन मानसी को बार-बार वो फ़ोन कर रहा था, लेकिन मानसी फ़ोन ही नहीं उठा रही है। मानसी के दिमाग में ये और मोनू के दिमाग में एक अलग चल रहे थे, जो उस कॉमेश साहू से मैं पैसा भी ले लूँगा और कॉमेश साहू से मैं मिलूँगी भी नहीं, क्योंकि मानसी तो कोई है ही नहीं, वो कैसे मिल सकती है एक लड़की। अब जब बार-बार उसके गाँव में पहुँचकर कमर साहू बार-बार मानसी को फ़ोन कर रहा था, तो फ़ोन नहीं उठा रहा था, तो वो मैसेज के ज़रिए जवाब दे रहा था। कौन? मोनू, मानसी बनकर, जो देखो घर वाले मेरे ऊपर नज़र रखे, मैं अभी घर से निकाल नहीं सकती और थोड़ी देर में अंधेरा हो जाएगा, क्योंकि जब तक गया था वो 3 तारीख की शाम हो चुके थे। तो तुम थोड़ा टाइम इंतज़ार करो, जैसे ही मौका मिलती है मैं पहुँचती हूँ। अब काफ़ी समय हो जाता है, कॉमेश साहू को घर पर भी लौटना था। परिवार वाले को झूठ बोलकर गया था और परिवार वाले कहा ही था, जो अंधेरा होने से पहले घर वापस आ जाना। वो भी चिंता था। तो इसीलिए कॉमेश साहू अब परेशान हो गया। अब यहाँ मानसी के पास कोई चारा भी नहीं था, मानसी करती क्या? मानसी एक नया चाल चलकर मोनू खुद वहाँ पर पहुँच जाता है, यानी मानसी खुद वहाँ पर पहुँच जाते हैं कॉमेश साहू के पास। कॉमेश साहू के पास जाकर मोनू कहता है, जो क्या तुम्हारा ही नाम कॉमेश साहू है? तो इसमें कॉमेश साहू कहता है, हाँ मेरा नाम कॉमेश साहू, लेकिन आप कौन? तो इसमें मोनू कहता है, मेरा नाम मोनू है, मुझे मानसी ने भेजी है। आप कुछ देने के लिए आए हो, मानसी नहीं आ सकती, मानसी के घर वाले उसके ऊपर नज़र रखे हुए हैं, इसीलिए वो आ नहीं सकती, जो तुम लेकर आए हो वो मुझे दे दो। लेकिन इस पर कॉमेश साहू को बहुत चिढ़ हो जाते, बहुत गुस्सा होता है मानसी के ऊपर, जो मानसी मेरे साथ ऐसा कैसे कर सकती है, इतना टाइम से मुझे इंतज़ार करवा रही है, पहले ही बता दिया होता तो मैं आता ही नहीं। लेकिन ये उसने गलत किया, मैं घर परिवार वाले को झूठ बोलकर आया और पहली बार उससे मिलने आया, इतना दूर मैं आया हूँ, फिर भी वो नहीं मिल रहे। उसके मन में कई सारे सवाल थे और मानसी के ऊपर गुस्सा हो रहा था। लेकिन तभी मोनू कहता है, देखो भाई जो भी करना है जल्दी करो। तो इस बार कॉमेश साहू कहता है, नहीं, मैं जो भी देने का है मानसी को ही दूंगा, नहीं तो मैं जा रहा हूँ। अब मोनू के दिमाग में और एक परेशानी आ गई, जो ये अगर चले जाएंगे कॉमेश साहू तो लाख रुपए हाथ से जाएगा, तो क्या कर सकता है। इसलिए मोनू फिर से कहते हैं, तो ठीक है आप थोड़ा टाइम यहाँ पर बैठो, मैं मानसी को जाकर बोलता हूँ, जो तुम जाओ वो तुम्हारे ही हाथ पे देगा। यहाँ पर कॉमेश साहू को बिठाकर मोनू चले जाते हैं। थोड़ा और अंधेरा हो जाता है। जब अंधेरा हो जाता, जो मानसी तो कोई था ही नहीं, मोनू आते हैं, एक चाकू उठाकर लेके आते हैं और आने के बाद चुपचाप तरीके से, गांव की बात है, सुनसान शाम हो गया, अंधेरा हो गया, तो कोई ना वहाँ पर कोई आवाजाही नहीं कर रहा था। इसी का फ़ायदा उठाकर मोनू जो है उस चाकू से कॉमेश साहू के ऊपर ताबड़तोड़ हमला कर देते हैं। कॉमेश साहू इतने में कुछ समझ पाता, चाकू के बार से वो घायल हो जाता है, ज़मीन पर गिरता है और उसके बाद मोनू बार पे वार करते करते उसको मौत के घाट उतार देता है। उसके बाद वो जो लाख रुपए लेकर गया था, वो लाख रुपए 1 लाख रुपए भी ले लेता है और उसके बाद जो भी था मोबाइल वगैरह सब कुछ लेकर वहाँ से मोनू चले जाता है और उसका बॉडी वहीं पड़े रहता है। फिर 4 तारीख की सुबह उस गवर्धा गाँव में, गवर्धा इलाका में पूरा एकदम फैल जाते हैं। और उससे पहले ही जो है यहाँ चिचोला पुलिस में कॉमेश साहू का मिसिंग कंप्लेंट था और उसी चिचोला पुलिस में जब खबर मिली, जो गवर्धा गाँव में एक नौजवान लड़के का बॉडी पड़ा हुआ है, सबको लगा वही होगा और वही हुआ। जब वहाँ पर गया तो देखा कॉमेश साहू का। ये पूरा सच बताने के बाद पुलिस भी हैरान हो जाते हैं, जो कोई आज के ज़माने में, आज के दौर में सोशल मीडिया के ज़रिए इस तरीके से ठगी हो रहा है। और एक पढ़ा लिखा लड़का जो फार्मेसी का कोर्स कर रहा था, कुछ ही दिनों में उसका पढ़ाई पूरी होती, वो इतना ज़्यादा बेवकूफ़ कैसे हो सकता है। लेकिन वो जो है उस लड़की के चक्कर में सब कुछ गवा बैठा, अपनी जान तक गवा बैठा। तो ये वो पूरा कहानी है, पूरा घटना है, जो छत्तीसगढ़ में राजनाथ गांव और गवर्धा गांव, जो राजनाथ एक सिटी जैसा है, बड़ा सा शहर है, उस शहर का घटना है। और ये पूरा घटने का जो है रिपोर्ट जो है चिचोला पुलिस थाने में दर्ज हुई थी। बहरहाल अपने साथ साथ अपना परिवार का भी बहुत ज़्यादा ख्याल रखिएगा। इस वीडियो को यहाँ तक देखने के लिए आप लोगों का बहुत बहुत धन्यवाद करता हूँ। कुछ कहना रहेगा तो वीडियो के कमेंट बॉक्स में आप अपना राय ज़रूर दीजिएगा। थैंक यू वेरी मच।